Good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून आयुष, सिद्धांत, निशी। आज हम लोग का जो है ना एओडी का 9th लेक्चर्स होगा और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे आपको कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है अनिकेत, तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स तक देख रहे थे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। तो आज भी मैं 2-3 क्वेश्चंस क्रिटिकल पॉइंट्स पे लेंगे, ठीक है सिद्धांत, और उसके बाद जो है ना कंटिन्यू करेंगे हम लोग कन्वेक्सिविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कनकेविटी, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो देखो कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं मैं आपको। किस पे? लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे जज करेंगे, यानी लोकल मैक्सिमा मिनिमा मैं बताया हूं कि क्रिटिकल पॉइंट पे ही अकर करता है, तो वही मैं लिखा हूं इंपॉर्टेंट नोट करके। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा अगर एग्जिस्ट करता है, इफ इट एग्जिस्ट अकर्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मैं बताया हूं, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कर्व पे वैसा पॉइंट है जहां पे कर्व का स्लोप आइदर 0 होता है या नहीं तो फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा मिनिमा अकर करता है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड वैल्यू। ठीक है ना, तो बताना इसमें किस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। यानी इनफैक्ट आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, इसमें मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का अगर साइन स्कीम देखोगे, अगर इसमें x कॉमन ले लें तो x माइनस 2, क्या लगता है इसको नंबर लाइंस पे अगर प्लॉट करेंगे तो 0 2, यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी आप बोल सकते हैं इसको, अगर मॉड ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने से पहले, तो मॉड को हटा देंगे, इसको लिख सकता हूं 0 से अगर लेस ले और या 2 से ग्रेटर या इक्वल है तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 0 से 2 लेते हैं तो उस केस में ये निगेटिव होगा, तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे। बात समझे कैसे मॉड को हम लोग हटाए हैं। सो आउटर पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, 0 से लेस या 2 से ग्रेटर पे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, तो उसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है ना, और 0 से 2 में क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होगा ना, पैराबोलिक अपवर्ड होगा। तो 0 से 2 में इसका साइन निगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसमें माइनस साइन अप्लाई करेंगे क्योंकि मॉडुलस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब 0 से लेस और 2 से ग्रेटर या इक्वल। हाँ, इक्वल का साइन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 2 पे ये भी 0 होगा तो ये भी 0 ही होगा। माइनस अगर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से 2 में, समझे। और इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो आएगा ये 2x माइनस 2 आएगा, 0 से लेस इक्वल का साइन हटा देना है 2 से ग्रेटर पे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस 2x होगा। ठीक है ना, 0 से 2 में। अब यहां देख सकते हो कि फंक्शंस आप जानते हो, मॉड जहां पे 0 होता है वहां पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0 2 और x इक्वल टू 1 भी होगा, समझे। 0 2 इसलिए क्योंकि फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मैं बताया पहले भी, मॉड जहां पे 0 होता है वहीं पे फंक्शंस क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, 60 टर्न लेगा। तो 0 2 पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 0 से लेस पे देखोगे 0 पुट करोगे तो माइनस 2 आएगा, और 0 से ग्रेटर पे 0 पुट करोगे तो 2 आएगा। देख रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 आ रहा है 0 के क्रॉस, और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, यानी 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उसी तरह से 2 से ग्रेटर है, इसमें 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, और 2 से लेस पे यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये माइनस 2 आएगा, यानी 2 पे भी ये फंक्शंस क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। 1 इसलिए लिया हूं क्योंकि स्लोप 0 है। एफ डैश 0 कहां पे होगा, 2x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, समझे। क्रिटिकल पॉइंट ये इसलिए आया क्योंकि ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये पॉइंट इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा, बात समझे। और साइन स्कीम के थ्रू आप देख सकते हो इसका, अगर साइन स्कीम ड्रॉ कर लें एफ डैश का तो वहां से आप लोकल मैक्सिमा मिनिमा पता कर सकते हो। तो देखो ये अगर साइन स्कीम ड्रॉ करें एफ डैश का, तो 2 से ग्रेटर अगर लेते हो तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि पॉजिटिव आएगा। 2 से लेस पे अगेन ये क्या आएगा, 2 से लेस अगर लेते हैं एफ डैश का तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव
2 से लेस पे ये 2 से ग्रेटर पे ये वैल्यू 4 माइनस, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। और 0 से 1 से 1 के क्रॉस अगर देखोगे तो 1 से ग्रेटर पे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से लेस पे ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। 1 से लेस पे ही पॉजिटिव आएगा। 2 अगर रखोगे, सॉरी 2 से जस्ट ग्रेटर 1.9 रखोगे तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और 0 से लेस, तो 0 से ग्रेटर पे दिख ही रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगा, 0 से ग्रेटर पे, 0 से ग्रेटर पे पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से लेस पे ये वैल्यू निगेटिव आएगा। साइन इसके वैसे ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोकल मिनिमा होगा, 1 पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, और 2 पे आपको फिर से लोकल मिनिमा हो जाएगा। बात समझे, 0 और 2 पे लोकल मिनिमा होगा, और 1 पे आपका लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन लिया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स लेस देन 0 है, और 3 sin x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो बोला एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले चेक करोगे 0 के क्रॉस अगर एग्जामिन करना है बिहेवियर, मतलब पता करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा। कैसे पता करेंगे, अगर आप देखोगे तो 0 से लेस पे ये 0 है, और 0 से ग्रेटर पे ये भी 0 है, यानी आप बोल सकते हो फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 0 पे ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पता इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो आएगा वो होगा 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 से लेस पे। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 cos x हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर पे। इक्वल का साइन हटा दोगे, और क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश 0 से जस्ट लेस पुट करोगे, इसमें 0 पुट करोगे तो माइनस 10 आएगा, और एफ डैश 0 प्लस अगर पुट करोगे, इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 10 है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 3 के इक्वल है। यानी आप बोल सकते हो कि फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, नहीं हुआ, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शंस का x इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि डिफिनीशन में ये दिया हूं क्रिटिकल पॉइंट का कि या तो आइदर फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए या एफ डैश 0 होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में फंक्शंस क्या होगा, उस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 10 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है। तो एलएसडी आरएसडी के इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब आपको पता करना है कि 0 के क्रॉस साइन क्या हो रहा है। तो देखो 0 से जस्ट ग्रेटर पे साइन इसका एफ डैश का 3 है, यानी पॉजिटिव है, और 0 से जस्ट लेस पे एफ डैश का साइन क्या है, निगेटिव है, यानी साइन चेंज हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। सो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझे, आई थिंक मैं लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड क्रिटिकल पॉइंट, मुझे लगता है कि इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट जब भी फाइंड आउट करना हो या लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना हो तो वो फुली आप निकाल लोगे। आप एक लास्ट क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिससे कि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट पे रब करें, इसको एक बार टाइप कर दो सभी लोग, रब करें। चलो जैसे फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, जैसे फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शंस
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 24x प्लस 9। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है इफ जब x बिलोंग्स टू 0 से 3। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है जब x जो होगा -3 से 3 होगा तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। और थर्ड पार्ट में जब x बिलोंग्स टू -1 और 2 तो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, तो ये तीनों केसेस में क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। जब आपको x मेंशंस कर दे तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट्स पॉलिनोमियल फंक्शंस है, तो ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा ही, तो सिर्फ f डैश चेक करेंगे, यानी स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे हम लोग। 12x² माइनस 12x माइनस 24, इसमें अगर 12 कॉमन ले लें तो x² माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज अगर कर लें तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये आएगा -1 और 2, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है ना देखना है कि ठीक है x इसको 0 करोगे ना तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, या तो 2 एंड -1 आएगा। अब देखो पहला पार्ट में मेंशन कर रहा है कि x जो है ना बिलोंग कर रहा है, इफ x बिलोंग्स टू 0 से 3, तो 0 से 3 में ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 ही होगा एक वैल्यू, -1 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें -1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट होगा। मतलब x अगर मेंशन कर देना तो फिर देखना है कि वैसा कौन सा वैल्यू आ रहा है जो इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो क्योंकि ओनली वन वैल्यू आ रहा है 2, तो सिर्फ x इक्वल टू 2 ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब देखो -3 से 3 है, अगर x -3 से 3 है तो इस केस में आप बोल सकते हो कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। देन वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट, नहीं होगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। अच्छा, तीसरा केस में अगर मान लो कि अगर x दे रहा है कि -1 से 2 है, तो फिर क्या होगा, -1 बाउंड्री पॉइंट है, 2 भी बाउंड्री पॉइंट है। तो जब भी बाउंड्री पॉइंट होगा तो उस केस में लिखोगे नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट की तरह नहीं लेंगे, एज बोथ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है, बिकम बाउंड्री पॉइंट। समझे, बाउंड्री पॉइंट को एज ए क्रिटिकल पॉइंट नहीं लोगे क्योंकि -1 और 2 बाउंड्री पॉइंट है। सो यहां मैं लिख देता हूं नोट करके कि क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के अंदर होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट जब भी निकालोगे तो इंटरवल के अंदर होना चाहिए, बाउंड्री पे भी है तो भी नहीं लेना है। और निशी मैं बोल रहा हूं कि जैसे x -3 से 3 है तो -1 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, इस दो वैल्यू पे क्या हो रहा है, f'0 हो रहा है। तो 2 और -1 दोनों ही वैल्यू लेंगे क्योंकि -1 और 2 दोनों ही वैल्यू बिलोंग करता है -3 से 3 में, नहीं कर रहा है। -1 भी बिलोंग कर रहा है -3 से 3 में और 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो वही मैं लिखो देन वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू -1 एंड 2। और अब -1 और 2, जैसे -1 से 2 में अगर निकालने के लिए कहता है तो -1 और 2 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि बाउंड्री पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेता है, वही मैं लिखा हूं क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल, इंटरवल के अंदर होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर बाउंड्री पे भी है तो भी नहीं लेना है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चंस में x मेंशंस कहां से कहां तक कर रहा है, उसी इंटरवल में f' जो 0 करेंगे तो वही वाला वैल्यू लेते हैं। अगर उसके आगे अगर मान लो उसमें बिलोंग नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। जैसे 0 से 3 में -1 बिलोंग नहीं कर रहा है तो -1 को रिजेक्ट कर दोगे। तो क्वेश्चंस में मेंशन करेगा कि मैक्सिमम मिनिमा 2 से 5 निकालो या 7 से 10 निकालो, तो
तो उसी में एफ डैश एक्स जीरो जहां जहां आ रहा है वही वाला वैल्यू लेंगे, बाहर वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है ना। रब करें इसको। तो मुझे लगता है क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को, और हम लोग बढ़ते हैं अब कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले मैं डिफिनीशंस लिख देता हूं आपको। जैसे कनकेविटी, ये बेसिकली मोनोटोनसिटी का ही पार्ट है। कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना। कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट नहीं है, मैं यहां पे इसलिए कवर कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे ये मोनोटोनसिटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो चलो मैं पहले डिफिनीशंस लिख देता हूं। If functions f of x is concave in a to b, ठीक है, if tangent drawn at every point belonging to a to b, ठीक है, lie below, ठीक है, lie below the curve। अगर कनकेव है कोई फंक्शन, अगर कनकेव है तो जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टैंजेंट क्या होगा कि कर्व के नीचे ही होगा। जैसे इसको कनकेव कहा जाता है, जैसे जैसे इसको कनकेव कहा जाता है, ठीक है, ए से बी में। यहां पे आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना किसी भी पॉइंट पे, तो टैंजेंट हमेशा कर्व पे क्या होगा, नीचे ही होगा, ठीक है ना। या तो इस तरह से हो सकता है कनकेव, या ना तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, इसको कनकेव। तो टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे ए और बी के बीच में ड्रॉ करोगे, वो टैंजेंट हमेशा कर्व के नीचे लाई करेगा, ठीक है ना। ये कनकेव इंक्रीजिंग होगा और ये कनकेव आपका डिक्रीजिंग होगा। इसमें एफ डैश पॉजिटिव आएगा और इसमें एफ डैश निगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये हो गया कनकेव का डिफिनीशन। और कन्वेक्स क्या होगा, ए फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज कन्वेक्स। एक चीज ध्यान रखना, इसको जो है ना लोग कन्वेक्स या कनकेव डाउनवर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कनकेव डाउन, या तो कन्वेक्स बोला जाएगा यानी तो कनकेव डाउन बोला जाएगा। In A to B, if tangent, ठीक है, if tangent drawn at every point of x belonging to A to B lie above the curve, ठीक है ना। कर्व के ऊपर लाई करेगा टैंजेंट। जब भी आपको बोलता है कि कोई कन्वेक्स है, यानी फंक्शन अगर कन्वेक्स तभी होगा जब आप किसी भी पॉइंट पे ए से बी के बीच में टैंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो टैंजेंट कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। जैसे कि आप कुछ इस तरह का एग्जांपल देखोगे, जैसे इस टाइप से, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहां पे देख रहे हो टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टैंजेंट हमेशा कर्व के ऊपर ही लाई करेगा, या इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, ये ए है और ये बी है, यहां पे टैंजेंट क्या होगा, हमेशा कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। यानी कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स, वैसे हम लोग ग्राफ को बोलेंगे जब हम किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टैंजेंट ऊपर होगा और कर्व नीचे होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कनकेव इंक्रीजिंग बोलेंगे या कन्वेक्स इंक्रीजिंग, कनकेव डाउन इंक्रीजिंग बोल सकते हो,
यानी तो कन्वेक्स इंक्रीजिंग, और ये आपका कन्वेक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा ए से बी में, ठीक है ना। इसमें एफ डैश पॉजिटिव आएगा और इसमें एफ डैश निगेटिव आएगा, स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे। से इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, समझे। डिफिनीशन समझ में आया, व्हाट इज कन्वेक्स और कनकेव। जब भी आपको कनकेव सिंपली लिखा रहेगा इसका मतलब होगा अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड भी लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको लोग कनकेव अपवर्ड भी लिख देगा या सिंपली कनकेव लिखेगा। क्लियर है डिफिनीशन सभी को। अब देखो इसके लिए मैथमेटिकली क्या जरूरी है होने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। देखो नोट करके पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर मान लो एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव आता है ए से बी में, सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव आता है ए टू बी में, देन द कर्व, ठीक है, देन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कनकेव होगा, कनकेव इन ए टू बी। कनकेव मतलब ठीक है जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उस टाइप से होगा, आइदर फर्स्ट हो सकता है या सेकंड। अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो कनकेव होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है यानी एफ डबल डैश एक्स अगर निगेटिव आता है एक्स ए टू बी में, then the curve y equal to f of x is convex हो जाएगा, ठीक है, कन्वेक्स या कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउन हो जाएगा, ठीक है, इन ए टू बी में, समझे। यानी एफ सेकेंड डेरिवेटिव अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर निगेटिव आता है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो ग्राफ कन्वेक्स होगा, कनकेव डाउन होगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, या इधर फर्स्ट होगा यानी तो सेकंड हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, तो पहले मैं डिफिनीशंस लिख देता हूं, तो डिफिनीशंस समझ में आ गया होगा और मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा को डिसाइड करता है और सेकेंड डेरिवेटिव जो है ना कनकेविटी को डिसाइड करता है, यानी कनकेव अप होगा कि कनकेव डाउन होगा। तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता करेंगे, तो देखो पहले इसका डिफिनीशंस, ए पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी is said to be point of inflection of the graph ठीक है, if f of x is concave, f of x is concave in c minus h comma c and convex in c comma c plus h और vice versa, ठीक है, for some h tending to 0 plus। So देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलेंगे, C कॉमा f of c is said to be point of inflection of the graph of f of x if f of x is concave in c minus h into c and convex in c कॉमा c plus h। यानी c के लेफ्ट कन्केव हो और c के आगे क्या हो जाए, कन्वेक्स हो जाए, यानी तो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि c के लेफ्ट या तो कन्वेक्स हो जाए और c के आगे क्या हो जाए, कनकेव हो जाए। यानी जहां पे कनकेविटी चेंज होगा यानी कनकेव से कन्वेक्स से कनकेव हो जाए और कनकेव डाउन से कनकेव अप हो जाए, ठीक है ना। तो वैसे पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। समझे डिफिनीशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होगा जहां पे कनकेव डाउन से ग्राफ कनकेव अप हो जाए, यानी तो उल्टा, या कनकेव अप से कनकेव डाउन हो जाए। तो जहां पे कनकेविटी चेंज होता है, कनकेविटी का नेचर चेंज होता है, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये तो हो गया डिफिनीशंस।
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, मैथमेटिकली क्या होना चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। रब करें इसको, टाइप करो फटाफट। डेफिनेशन समझ में आ गया कि नहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का? ग्राफ पे भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे देखो कुछ इस तरह से होगा, मतलब इस तरह से कनकेव अप था और फिर उसके बाद कनकेव डाउन हो जाए। ये जो पॉइंट होगा C, एफ ऑफ सी, ये आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। समझे? कनकेव अप था और फिर इस पॉइंट के बाद क्या हो गया? कनकेव डाउन हो गया। यानी तो इस तरह से हो सकता है कि शुरू में कनकेव डाउन हो और फिर उसके बाद कनकेव अप हो जाए। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। समझे? यहां कनकेव डाउन था फिर कनकेव अप हो गया। ये तो हो गया आपको डिफिनीशंस। इसके लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए? देखो इसको लिए कंडीशन जो होगा ये मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पे। तो जो नोट करके लिखवाया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी and f double dash x has opposite sign either sides of c, then the point c comma f of c, ठीक है, is a point of inflection। समझे? सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज हो रहा हो सी के क्रॉस, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो हम लोग बोलेंगे कि सी का एफ ऑफ सी क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। हम अगर एफ डबल डैश का साइन चेक करेंगे सी के क्रॉस, माइनस से प्लस हो जाए या नहीं तो प्लस से माइनस हो जाए, तो वैसे सी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना है साइन चेंज करना चाहिए एफ डबल डैश का। अगर साइन चेंज नहीं करता है तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। तो इधर देख रहे हो एफ डबल डैश निगेटिव का मतलब हो गया कि कनकेव डाउन था और इधर प्लस का मतलब क्या होगा? कनकेव अप हो गया। यानी कनकेव डाउन से ग्राफ कनकेव अप हो जाए या नहीं तो कनकेव अप से ग्राफ कनकेव डाउन हो जाए। ठीक है ना? एफ डबल डैश अगर निगेटिव है, अभी जस्ट मैं लिखवाया हूं कि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा और एफ डबल डैश अगर निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? कनकेव ग्राफ डाउन होगा। वही मैं बोल रहा कि एफ डबल डैश अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए या कनकेव डाउन से कनकेव अप हो जाए या नहीं तो प्लस से माइनस का मतलब कनकेव अप से ग्राफ कनकेव डाउन हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। साइन चेंज होना चाहिए एफ डबल डैश का। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो वो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। ये मैं आपको फिर सेकंड पॉइंट में लिख देता हूं। इफ एफ डबल डैश सी जीरो आएगा, ऑब्वियसली साइन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली सी पे वैल्यू क्या आएगा? एफ डबल डैश का जीरो आना चाहिए। लेकिन हाँ एफ ट्रिपल डैश का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही हम बोलेंगे देन द पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझे? डबल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए सी पे, लेकिन ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो फिर नहीं बता सकते आप सी कॉमा एफ ऑफ सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर फर्दर आगे चेक करना पड़ेगा। सबसे बेटर तरीका ये फर्स्ट पॉइंट ही है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अगर किसी पॉइंट के क्रॉस चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एफ डबल डैश सी जीरो होगा। साइन चेंज वहीं पे होता है किसी एक्सप्रेशन का जहां पे एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो अगर एफ डबल डैश का साइन जहां चेंज हो रहा है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? रब करें इसको, समझे? एक ग्राफ के थ्रू मैं बताना चाहता हूं। देखो जैसे देखो यहां से यहां तक अगर इस ग्राफ उस तरह से ड्रॉ करूं ए से बी के बीच में,
तो बताओ ये क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो इसका एफ डैश क्या आएगा, इसका एफ डैश आपको पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ कनकेव डाउन है, तो कनकेव डाउन है तो एफ डबल डैश भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझे, ग्राफ इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, और ग्राफ कनकेव डाउन है तो एफ डबल डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कर्व अगर इस तरह से अगर जाए तो फिर क्या होगा, तो अगर कर्व अगर इस तरह से जाएगा तो इसका ऑब्वियसली ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका भी एफ डैश क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये कनकेव अपवर्ड है, सॉरी ये निगेटिव होगा, एफ डबल डैश निगेटिव होगा, और ये कनकेव अपवर्ड है तो एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा। समझे, कनकेव डाउन है तो एफ डबल डैश निगेटिव होगा, और कनकेव अपवर्ड है तो एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा। और ये दोनों ही केस में ग्राफ क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, वाई इसका रेट ऑफ चेंज जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, एफ डैश दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा। अच्छा मान लो कुछ इस तरह से चेंज करे तो, अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दे तो फिर क्या होगा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन अगर जाएगा कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में एफ डैश जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एफ डबल डैश क्या होगा, जीरो होगा। यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज अगर जीरो हो गया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव। स्ट्रेट लाइन को ही दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर कनकेव होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा तो एफ डबल डैश निगेटिव होगा, कनकेव अपवर्ड होगा तो एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो एफ डबल डैश जीरो होगा, ठीक है ना। ये हो गया इंक्रीजिंग के लिए। अब देखो ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, जैसे मान लो ये ए से बी हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस केस में कनकेव डाउनवर्ड है तो एफ डबल डैश तो निगेटिव होगा, लेकिन ग्राफ डिक्रीजिंग है, ग्राफ डिक्रीजिंग है तो एफ डैश निगेटिव होगा, ठीक है ना, और एफ डबल डैश भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझे, ग्राफ डिक्रीजिंग है, वाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप निगेटिव होगा, और कनकेव डाउन है इसलिए एफ डबल डैश निगेटिव होगा। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से रहे, ग्राफ अगर कुछ इस तरह है तो ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो एफ डैश निगेटिव होगा, और एफ डबल डैश क्या होगा, कनकेव अपवर्ड है तो ऑब्वियसली एफ डबल डैश क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। और अगर इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दे तो, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली ग्राफ डिक्रीजिंग है तो स्लोप तो निगेटिव होगा, लेकिन एफ डबल डैश क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। बात समझे, तो यही 6 पॉसिबल ग्राफ होगा। इंक्रीजिंग में 3 टाइप का ग्राफ होगा, कनकेव डाउन, स्ट्रेट लाइन, कनकेव अपवर्ड, और डिक्रीजिंग में भी 3 तरह का ग्राफ होगा, कनकेव डाउन, स्ट्रेट लाइन, कनकेव अपवर्ड। ये टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ है जो डिसाइड करता है किससे, एफ डैश और एफ डबल डैश से डिसाइड करते हैं। समझे सभी लोग। और जहां पे कनकेविटी चेंज होगा, कनकेव अप से कनकेव डाउन हुआ, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करते हैं। तो होपफुली डिफिनीशंस और प्लस इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, और बढ़ते हम लोग आगे, ठीक है। सिद्धांत समझे, सिद्धांत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग है, तो इस वीक आपका हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अब ग्राफ जो भी ना आप बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो इसका। अब देखो मैं ग्राफ भी ड्रॉ करके बताता हूं एक दो का, जैसे फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x to the power 4 और minus 4x cube, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x, ठीक है, गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू कनकेविटी
एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक ही क्वेश्चंस में सारा कुछ ले लिया। तो फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोल रहा है कि इस ग्राफ का आप ग्राफ भी ड्रॉ करो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालो, और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ध्यान में ये भी रखना है कि कनकेविटी भी ध्यान में आपको रखना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। देखो कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो ग्राफ हुआ है, अब ड्रॉ करूंगा ना, एक्यूरेट ग्राफ होगा। एक थोड़ा बहुत एसिम्टोट का कंसेप्ट पता चल जाए तो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एसिम्टोट का कंसेप्ट मैं आपको एरिया अंडर द कर्व में बताऊंगा। देखो इसको क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x टू दी पावर 4 और माइनस 4x क्यूब। बोलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 12x क्यूब और माइनस हो जाएगा 12x स्क्वायर। बोलो इसमें अगर 12x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 होगा। इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू सिर्फ 1 लोगे, जीरो नहीं लोगे क्योंकि जीरो के क्रॉस साइन चेंज नहीं ले रहा है। यहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो 1 पे इसका फंक्शंस का वैल्यू निकाल लो, 1 इसमें पुट करोगे तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 3 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। और बताओ पावर इवन है तो या तो माइनस इन्फिनिटी पुट करे या इन्फिनिटी पुट करें, इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, समझे, क्योंकि पावर इवन है। ये तो हो गया मैक्सिमा मिनिमा। देखो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 36x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 24x, ठीक है ना। 6x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4, इवन 2 कॉमन आ जाएगा तो 12x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है ना, 12x इंटू 3x माइनस 2। तो क्या लगता है इसका एफ डबल डैश जो आ रहा है ये आपका 12x इंटू 3x माइनस 2 आ रहा है। तो इसका साइन स्कीम अगर देखेंगे तो ये 0 और ये 2/3 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बोल सकते हो यहाँ पे कनकेव क्या होगा, डाउन होगा, तो ये अप होगा, इसमें अप होगा, इसमें कनकेव डाउन होगा और इस इंटरवल में कनकेव अप होगा। बात समझे। और 0 और 2/3 यही क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, इस फंक्शन का वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और अगर 2/3 पुट करोगे तो क्या आएगा 2/3, तो 3 इंटू 2/3 यानी 16/3 के पावर 4 क्या होगा 27 9 27 81 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू 8/27 हो जाएगा, ये 16/27 और माइनस हो जाएगा 32/27, ठीक है, तो माइनस 16/27 हो जाएगा। सो आप बोल सकते हो कि 0,0 एंड 2/3 माइनस 16/27 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। और इसमें आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू, सो f डैश जो होगा, f ऑफ x जो होगा वो कनकेव होगा, कनकेव अप होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन हो जाएगा 2/3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये कनकेव अप हो जाएगा और f ऑफ x जो होगा वो कनकेव डाउन हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2/3, समझे, क्योंकि f डबल डैश निगेटिव आ रहा है 0 से 2/3 में। यहां तक समझ में आया सभी को। सो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ग्राफ जो है ना इंक्रीजिंग, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 1 से ग्रेटर पे, और इधर ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा 1 से लेस पे डिक्रीज करेगा। इतना इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चाहिए, मुझे मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, मुझे कनकेविटी चाहिए, मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए। अगर इतना इंफॉर्मेशन पता है तो ग्राफ हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। देखो ग्राफ हम ड्रॉ अब कर रहे हैं, कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले 1 को प्लॉट कर देते हैं। देखो ये 1 है, ये 0 है और ये कहीं ना कहीं 2 3 होगा,
तो 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 1 पे इसका वैल्यू, फंक्शंस का वैल्यू -1 है, तो लेट्स से ये -1 है, ठीक है। तो 1 पे फंक्शंस का वैल्यू 1 है, तो यहां से पास करेगा ग्राफ। 0 पे क्या है, 0 ही है, यानी ऑरिजिन से ग्राफ पास करेगा। और 2/3 पे इसका क्या है वैल्यू, ये वैल्यू -16/27 है, ये -2/3 पे ये हो गया, यहां से ये पास करेगा। 2/3 ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट से पास करेगा सब ग्राफ। तो 3 पॉइंट निकाल लिया। ये भी निकाल लो कहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो बताओ एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, जहां पे y 0 होगा। तो बताओ y अगर 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, y अगर 0 पुट करते हो तो ये आ जाएगा 3x⁴ और -4x³ 0 करेंगे, तो x³ कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 4 = 0, तो x = 0 एंड 4/3। यानी ग्राफ ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा 0 एंड 4/3 पे, तो 0 से तो पास कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा 4/3, ठीक है। सो 0 और 4/3 को ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। देखो ग्राफ कैसे ट्रेस कर रहा है। -∞ पे वैल्यू क्या है, गौर से सुनो, -∞ पे वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है, और ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करवाना है। -∞ पे वैल्यू इंफिनिटी है और ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करवाना है, और कनकेव क्या रखना है, अप रखना है। तो +∞ क्या होता है, ये कनकेव अप रखना है और कर्व को क्या दिखना है, तो कुछ इस तरह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और कनकेव अप रखना है। बात समझे, +∞ से शुरू करना है, ग्राफ को डिक्रीज करवाना है और कनकेव अप रखना है 0 से पहले तक, ठीक है। कर दिया मैंने ड्रॉ। 0 से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ग्राफ को कनकेव डाउन रखना है, कहां तक, 2/3 तक। तो कनकेव डाउन रखना है, लेकिन हम 1 तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 1 तक मतलब ग्राफ को डिक्रीज ही करना है, तो ग्राफ को डिक्रीज ही करवाएंगे, लेकिन कनकेव डाउन रखना है, ठीक है ना, 2/3 तक। बात समझे। फिर उसके बाद हम 2/3 यानी 1 तक हम नहीं पहुंचे हैं, यानी ग्राफ को डिक्रीज ही करना है। 1 से पहले क्या है, निगेटिव ही है, तो ग्राफ को डिक्रीज करना है, लेकिन 2/3 से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2/3 से आगे बढ़ेंगे तो कनकेव अप रखना है, तो कनकेव अप जो होगा ये होगा आपका, ठीक है ना, ये कनकेव अप हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ को हम लोग डिक्रीज करवा रहे हैं। 1 तक हम पहुंच गए, जैसे ही 1 से आगे बढ़ना है तो ग्राफ को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ग्राफ को इंक्रीज करना है और कनकेव अप रखना है, और 4/3 से पास करना चाहिए। तो ग्राफ इंक्रीज करवाना है, कनकेव अप रखना है, 4/3 से पास भी करना चाहिए। समझे, ये एक्यूरेट ग्राफ होगा। यानी यहां पे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां कनकेव अप से कनकेव डाउन हुआ, फिर कनकेव डाउन से कनकेव अप हो गया, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये आपका एक्यूरेट ग्राफ होगा। बोले इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। मिनिमम फंक्शंस होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट या न तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। समझ में आया सभी को कि ऊपर से चला गया सारा चीज। अब सारा कंसेप्ट जो है ना यूज कर रहे हैं हम। अब थोड़ा थोड़ा कैलकुलस आपको पकड़ में आ रहा होगा कि कैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। सो मैक्सिमा मिनिमा भी देख रहे हैं, कनकेविटी भी देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं, डिफरेंशियलिटी भी देखेंगे, कंटिन्यूटी भी देखेंगे, लिमिट को भी देखेंगे। समझे, रब करें इसको। अनिकेत, सिद्धांत, निशी, ओके चलो। जैसे एक और दे रहा हूं, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और x बिलोंग्स टू दिया गया 0 से पाई।
find the point of inflection and draw its graph। कनकेविटी भी पता करना है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जस्ट मैं दो ले रहा हूं, एक ट्रिगोमेट्रिक ले लिया हूं और एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं। अब जो भी पहला क्वेश्चंस बनाया उसी तरह से कोई भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। देखो कैसे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई में निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sin x और फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है ना। चेन रूल फॉलो होगा तो 2 sin cos क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, यहां से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। तो x इक्वल टू n पाई बाई 2। तो एक तो वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, और अगर 2 पुट करते हैं तो पाई नहीं ले सकते, एक ही वैल्यू आएगा। यानी पाई बाई 2 के क्रॉस इसका चेक कर लेंगे, 0 तो है ही और पाई है ही। तो पाई बाई 2 से ग्रेटर लोगे तो बताओ ये पाई से ग्रेटर हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। पाई बाई 2 पे चाहो तो वैल्यू भी निकाल लो, अगर इसमें पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 0 पे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। और पाई पे इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई पे भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो 0 पाई पे इसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर का वैल्यू। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अगर हम इसको 0 के इक्वल करते हैं तो cos 2x 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो दो वैल्यू आएगा, एक तो आपको पाई बाई 4 आएगा और अगर 1 पुट करते हो तो 3 पाई बाई 4 आएगा। यही दो वैल्यू आएगा किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। बताओ 3 पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 अगर मान लो 30 डिग्री इसमें लाई कर रहा है, 30 डिग्री अगर इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो इस ग्राफ को देख करके कि 0 से पाई बाई 4 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अप होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 और यूनियन 3 पाई बाई 4 से पाई, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कनकेव डाउन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कनकेव डाउन हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है ना। अब देखो 0 पे इसका वैल्यू निकाल ही चुके, पाई पे निकाल चुके, पाई बाई 4 पे क्या आएगा इसका वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, ये वैल्यू क्या होगा 1/2 हो जाएगा। और एफ ऑफ अगर 3 पाई बाई 4 पे भी वैल्यू निकालोगे ना तो देखोगे 1/2 ही आएगा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। अब इसका देखो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 आएगा, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हो जाएगा, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस आर 2 होगा, एक तो पाई बाई 4 कामा 1/2 हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4 कामा 1/2। ये 2 होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 3 पाई बाई 4 कामा 1/2 एंड पाई बाई 4 कामा 1/2। अब इसका ग्राफ देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो गौर करोगे, मुझे 0 से पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मान लेता हूं 0 पे 0 है, पाई पे भी 0 है, यानी यहां से पास करेगा ग्राफ। तो मान लेता ये 0 है और ये वैल्यू पाई है, ठीक है। 0 और पाई पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 है। पाई बाई 2 को प्लॉट कर दो, पाई बाई 2 इसके जस्ट मिडिल में होगा और पाई बाई 4 इसके जस्ट मिडिल में होगा, 0 से पाई बाई 2 में। 3 पाई बाई 4 कहीं यहां होगा, ठीक है ना। तो पाई बाई 4 पे इसका वैल्यू जो है हाफ है, तो मान लेता हूं ये वैल्यू हाफ है और पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 1 है, तो लेट्स से वैल्यू 1 है, ठीक है ना। यहां से ग्राफ पास करेगा और 3 पाई बाई 4 पे भी वैल्यू 1 ही है, तो सॉरी हाफ है, 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू 1/2 ही है। सो मैंने कुछ सर्टेन पॉइंट प्लॉट कर लिया, पाई बाई 4 पे 1/2 है, पाई बाई 2 पे 1 है और 3 पाई बाई 4 पे इसका वैल्यू अगेन हाफ है और पाई पे इसका वैल्यू 0 है और 0 पे इसका वैल्यू 0 है। तो 1 2 3 4 5, इस 5 पॉइंट से ग्राफ पास करेगा। गौर से सुनो सिद्धांत, देखो कैसे क्या कर रहे हैं।
जीरो से जैसे ही आगे बढ़ना है तो ग्राफ क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। जीरो से पाई बाय 2 इंक्रीज करवाना है और पाई बाय 2 से पाई में क्या करना है, ग्राफ को डिक्रीज करवाना है, यानी ग्राफ इंक्रीज करवाना है। ठीक है, ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए और जीरो से आगे एफ डबल डैश का साइन पॉजिटिव है, यानी कनकेव क्या रखना है, डाउन रखना है। तो कनकेव डाउन होना चाहिए और ग्राफ इंक्रीज करना चाहिए, ये होगा कनकेव डाउन और ग्राफ इंक्रीज करना चाहिए। पाई बाय 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव साइन है डबल डैश का, यानी कनकेव क्या होना चाहिए, सॉरी गलत किया हो, एफ डबल डैश पर पॉजिटिव है ना, तो कनकेव पहले अप होगा, डाउन नहीं होगा। ये कनकेव जो है पहले अप होगा, क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो कनकेव अप होगा और ग्राफ इंक्रीज करना है। पाई बाय 2 तक ग्राफ को इंक्रीज रखना है, ठीक है ना। उसके बाद पाई बाय 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ को डिक्रीज करवाना है, क्योंकि एफ डबल डैश क्या है, निगेटिव है, तो कनकेव डाउन रखना है और ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, ये होगा। ठीक है, फिर 3 पाई बाय 4, ठीक है, 3 पाई बाय 4 से पहले तक ग्राफ को क्या करना है, कनकेव डाउन ही रखना है। लेकिन 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 पाई बाय 2 से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करवाना है, कनकेव डाउन विद द डिक्रीजिंग ग्राफ। तो कनकेव डाउन विद द डिक्रीजिंग ग्राफ, ये होगा 3 पाई बाय 4 तक। और 3 पाई बाय 4 से आगे को क्या रखना है, कनकेव अप रखना है, क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है और ग्राफ क्या करना है, डिक्रीज ही करना है। तो ग्राफ को डिक्रीज करते करते कनकेव अप रखना है आपको, समझे, ये ग्राफ होगा, यानी ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। 2 पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, पाई बाय 4 1 बाय 2 एंड 3 पाई बाय 4 1 बाय 2। यानी इसका अगर बोले रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 1, 0 पे ओपन होगा 1 पे क्लोज होगा, 0 पे ओपन, 0 पे ओपन है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होगा। चलो इसको मैं पिक ले लेता हूं और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझे, रब करें इसको। इस तरह से ग्राफ, चलो क्वेश्चंस। +1, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे, 3x - 1 इंटू x - 1,
ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो नंबर लाइंस पे अगर प्लॉट करेंगे इसको जीरो करके तो ये 1/3 और 1 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी आप बोल सकते हो कि क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा कनकेव अप हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 1/3 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओपन ही रखोगे, ठीक है ना, एंड पॉइंट पे, क्लोज नहीं लेना है। और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कनकेव डाउन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/3 से 1, ठीक है ना। हाँ आयुष, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। नो सर, आप फ्री हो गए सर, वीडियो कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बीच बीच में आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी तो मैं खुद देखते रहता हूँ बार बार पलट के। सो कनकेव डाउन हो जाएगा 1/3 से 1 में, क्योंकि एफ डबल डैश निगेटिव है इस इंटरवल में, और 1/3 से लेस और 1 से ग्रेटर पे, क्योंकि एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कनकेव अप हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल ही लोगे, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकल जाएगा। एफ ऑफ 1/3, एफ ऑफ 1, इसमें 1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 - 8 + 6 और +12, ये वैल्यू देखोगे आएगा 13। और एफ ऑफ इसमें 1/3 पुट कर दोगे तो 1/3 पुट करोगे तो ये 11/12 आएगा, 27, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा इसका आपका कौन सा, 2 पॉइंट होगा, एक तो 1,13 हो जाएगा और फिर आपका 1/3, 12, 11/27। हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा कर्व पे ही होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट पे कर्व पे ही होता था, उसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इसका कैसे निकालोगे, y = x/1 + x²। इसका मुझे फाइंड आउट करना है कनकेविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन अगर जानते हो ना तो सारा क्वेश्चन आप बना दोगे। u/v पे डिफरेंशिएट कर लो, x का 1 × 1 + x² और -x और 1 + x² का 2x हो जाएगा अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 + x² और -2x² 1 + x² का होल स्क्वायर। तो dr/dx ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो dr/dx निकाल गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो फिर से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v पे डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² क्या होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन -2x इनटू 1 + x² का होल स्क्वायर माइनस 1 - x² और डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 × 1 + x² हो जाएगा और 1 + x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन पे पकड़ होना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन वीक है ना तो फिर दिक्कत होगी। u/v पे किया हो, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन -2x, इसको एज इट इज रखा हूं, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा हूं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो 2 × 1 + x² और फिर चेन रूल फॉलो होगा, 1 + x² का 2x हो जाएगा। बताओ इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 + x² के साथ एक 2x कॉमन आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के साथ 1 + x² बच जाएगा और माइनस एक 1 - x² बच जाएगा 2 के साथ, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे कि हो जाएगा 2x × 1 + x² और ये -x² और ये माइनस प्लस 2x², तो ये x² हो जाएगा और ये -1 और ये -2, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अपॉन हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो हम फैक्टराइज कर देंगे तो 2x × 1 + x² और इंटू हो जाएगा x - 1 × x + 1 और अपॉन हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर।
अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लोगे, तो बताओ साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कहां ड्रॉ करूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको रब कर देता हूं। बोलो इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसको नंबर लाइंस पर प्लॉट करेंगे तो फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो कनकेव होगा, कनकेव अप होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 और यूनियन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। और एफ ऑफ एक्स जो होगा कनकेव डाउन हो जाएगा या कन्वेक्स भी बोल सकते हैं आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 और फिर 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली -1 अगर इसमें पुट कर दोगे तो -1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 पे -1/2 आएगा, और ऑब्वियसली 0 पे 0 आएगा और 1 पे इसका वैल्यू 1/2 आएगा। इसका 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर -1 -1/2, दूसरा हो जाएगा 0, और तीसरा हो जाएगा आपका 1, 1/2। ठीक है, समझे, ये समझ में आया। इस तरह से कनकेविटी निकाल लोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लोगे, फिर कर्व को भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे यहां पे आपको कर्व ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं बोला जाएगा। रब करें इसको, आयुष निशी, समझे, 2 बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम के थ्रू देख लेना है। जिस इंटरवल में पॉजिटिव आता है कनकेव अप होगा, जिस इंटरवल में निगेटिव आता है कनकेव डाउन होगा, और साइन चेंज हो रहा है तो उसके अक्रॉस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये देखो थर्ड। अच्छा, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। एक्स क्यू का जानते हो, 0,0 होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स क्यू का, क्योंकि उसका थ्रू आउट कनकेव डाउनवर्ड ही होता है। सो एक्स क्यू का, तो एक्स के पावर 1/3 का क्या होगा, एक और डिफरेंशिएट करोगे तो जगह 1/3 है, एक्स के पावर -2/3, फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा 1/3 और ये -2/3 और x के पावर -5/3 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो -2/9 और नीचे आ जाएगा x के पावर 5/3। तो क्लियरली दिख रहा है कि 0 से ग्रेटर लेंगे पॉजिटिव होगा, पावर ऑड है, और इधर लेंगे तो निगेटिव होगा। तो 0,0, so f of x is concave up, concave down in -इन्फिनिटी से 0, और f of x क्या होगा, concave up हो जाएगा for all x belongs to 0 से इन्फिनिटी, और 0,0 क्या होगा, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना। अब ये देखो कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो थ्रू आउट ग्राफ जो है ना इसका इंक्रीजिंग होगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। समझे क्यों होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि x के पावर -2/3, x कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से होगा। तो ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो प्लस इन्फिनिटी, या पावर ऑड है तो -इन्फिनिटी पुट करोगे तो -इन्फिनिटी, और ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीज करना है। तो 0 से पहले क्या करना है, कनकेव डाउन रखना है, तो कनकेव डाउन रखना है, -इन्फिनिटी पे कनकेव डाउन रखना है। कैसे ड्रॉ करोगे, कनकेव डाउन रखना है, इस तरह से नहीं होगा। सो -इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी होगा, और निगेटिव, अगर निगेटिव पुट करोगे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा। सो कनकेव डाउन रखना है, कनकेव जो है ना आपको डाउन रखना है।
तो ये कनकेव डाउन हो गया और ग्राफ जो है ना इंक्रीजिंग होगा, लेकिन जीरो पे स्लोप अनडिफाइंड होना चाहिए, यानी जीरो पे ये दिया हुआ टेस्ट जो है ना अनडिफाइंड हो जाना चाहिए, जीरो पे अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। जीरो से ग्रेटर पे, जीरो से लेस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा इसका आंसर? ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? तो 0,0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही, उसके बाद कनकेव जीरो से आगे अपवर्ड रखना है। क्या इस तरह का ग्राफ होगा? एक्सक्यू का ग्राफ तो कुछ इसी तरह का होता है, जीरो से ग्रेटर पे पॉजिटिव आएगा। नहीं नहीं, ये गलत किया हूं, यहां निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि पीछे साइन लगा हुआ है ना यार। जीरो से ग्रेटर रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये कनकेव, सॉरी यहां गलत लिखा हूं, ये कनकेव डाउन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो में। कनकेव, सॉरी कनकेव डाउन होगा जीरो से इन्फिनिटी में, और ये कनकेव अप हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो में। ठीक है, तो ये ग्राफ गलत हो गया। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना है, कनकेव डाउन ड्रॉ करना है जीरो से इन्फिनिटी में, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो में कनकेव अप रखना है, तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होगा। इस तरह का ग्राफ होगा। जीरो पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखना चाहिए, तो ये आपका ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। और क्लियरली ये ऑरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक है, इसलिए ये फंक्शंस क्या होगा? ऑड भी होगा, नहीं होगा? ऑड फंक्शंस भी होगा। प्योरली ये फंक्शंस 1 1 होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, समझे? ऑरिजिन पे स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो पुट करोगे तो दिया हुआ dx अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है। ये होगा x के पावर 1/3 का ग्राफ। ठीक है ना? रब करते हैं इसको और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को बताओ क्या होगा। फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग। जैसे वो कर्व है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, और सेकेंड में दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स। आयुष, आंसर बताओ क्या होगा? इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। अगर बता दिए दोनों का तो मैं मान लूंगा कि आप समझ में आ गया, आपको सभी लोगों को। निशी, अनिकेत, कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, इसका मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए। और दूसरा कर्व दिया हूं x के पावर 4 प्लस x, इसका मुझे फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिद्धांत कैसे निकालोगे? अच्छा, मैं मैसेज नहीं देख पाया सिद्धांत। चलो स्क्रीनशॉट जो ना भेज के मेरे से पूछ लेना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, इसका मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करो इसको, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12,
और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा 6x और -12, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, और ऑब्वियसली 2 पे साइन चेंज हो रहा है, तो कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, यानी 2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या लगेगा, इसमें 2 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आएगा, 2 का क्यूब और -6 इंटू 2 का स्क्वायर और +12 इंटू 2 और +1, ये 8 माइनस और 24 और +24 और +1, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां जो आएगा आपको, वो आपका क्या आएगा, 2,9 आएगा। एकदम सही है निशी, 2,9 होगा। सेकंड का कौन बताएगा मुझे, अनिकेत क्या होगा सेकंड का, आयुष सेकंड का फाइंड आउट करके बताओ। x⁴ प्लस x, इसका मुझे बताना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। निशी सेकंड का भी बताओ। क्या होना चाहिए आंसर सेकंड का, एकदम सही है निशी, 2,9 होगा। एकदम सही है, गुड, वेरी गुड निशी, एकदम सही बोली है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि जब आप एफ डैश निकालोगे तो ये इसका 4x³ + 1 आएगा, और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 12x² आएगा, तो ये एफ डबल डैश 0 तो 0 हो रहा है, लेकिन 0 के क्रॉस साइन नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि 0 से ग्रेटर या 0 से लेस पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आप लिखोगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझे, सिर्फ एफ डबल डैश 0 होना सफिशिएंट नहीं होगा, उसके क्रॉस साइन भी चेंज होना चाहिए। अगर साइन चेंज करेगा तो ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सही है सिद्धांत, एकदम गुड, वेरी गुड, एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ही नहीं इस कर्व का। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या, या तो थ्रू आउट कर्व कनकेव अप होगा या थ्रू आउट कर्व कनकेव डाउन होगा, क्योंकि यहाँ एफ डबल डैश ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो थ्रू आउट ये कर्व क्या होगा, कनकेव अप ही रहेगा, मतलब टर्न नहीं लगेगा, कनकेव अप से कनकेव डाउन कहीं पे भी नहीं होगा, दैट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ये मैं कहना चाह रहा था कि एफ डबल डैश और फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो 24x आएगा, तो ट्रिपल डैश भी 0 है, याद होगा मैं थ्योरी में लिखवाया था कि एफ डबल डैश भी 0 हो जाए, लेकिन एफ ट्रिपल डैश 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एफ ट्रिपल डैश भी 0 हो जा रहा है, इसलिए इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा, कुछ पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस लेता हूं जो मेंस में आता है, तो देखो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में आपको इसी टाइप का ज्यादातर क्वेश्चंस दिखेगा। ये तो बोर्ड लेवल हो गया जो अभी तक मैं ले रहा था। अब देखो एक दो क्वेश्चन पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे देखो व्हाट कंडीशन what conditions must the coefficient A, B, C satisfy for the curve y equal to ax⁴ plus bx³ plus cx² plus dx plus e to have point of inflection. To have point of inflections. एकदम निशी जो है ना, इस केस में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डबल डैश का नहीं देखते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश का देखते हैं। तो निशी एफ डैश जो है ना 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 4x³ + 1 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से x³ आएगा -1/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/4 के पावर 1/3। तो यहाँ पे कनकेव अप डाउन दोनों होगा, ठीक है ना, -1/4 के पावर 1/3 से पहले निगेटिव होगा और -1
कनकेविटी एफ डैश डिसाइड करता है, एफ डबल डैश नहीं करता है, ठीक है ना। एफ डबल डैश कनकेविटी डिसाइड करता है, एफ डैश जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करता है। तो एफ डैश में इसको जीरो करेंगे एफ डैश को, और साइन स्कीम के थ्रू इसको ड्रॉ करोगे तो इससे पहले क्या होगा, ग्राफ डिक्रीज करेगा, इसके आगे ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके क्रॉस चेक करते हैं, एफ डैश जीरो करके चेक करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि व्हाट कंडीशन मस्ट कोएफिशिएंट एबीसी सेटिस्फाई फॉर द कर्व, बोल रहा है कि इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, इसके लिए एबीसी में कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 4a एक्स क्यूब अब प्लस हो जाएगा 2b एक्स स्क्वायर अब प्लस 2c एक्स अब प्लस डी हो जाएगा। फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये 12a एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4b एक्स अब प्लस 2c, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो होना चाहिए। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते, क्या होगा 6a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स अब प्लस c इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकलना चाहिए अल्फा बीटा। एक बात बताओ, x का वैल्यू कब निकलेगा, दो वैल्यू, क्योंकि जब हम चाहते कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो तो इस क्वाड्रेटिक का दो वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ठीक है ना। इक्वल का साइन नहीं लोगे नहीं तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो फिर साइन ही चेंज नहीं होगा, बात समझे। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो अल्फा बीटा आएगा तो साइन नहीं चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो दो हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, बताओ बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह 6 है और सी के जगह सी है, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और माइनस 24ac ग्रेटर देन जीरो। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6ac ग्रेटर देन जीरो, यानी बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 6ac से ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 6ac से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़े आगे, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो मेंस और एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। रब करें सिद्धांत, कोई डाउट नहीं है ना, फटाफट टाइप करो जिससे कि हम रब करें। ओके कोई डाउट नहीं। देखो इसको कैसे बनाएंगे, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, विल द कर्व y इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 be concave along the entire नंबर स्केल। क्या होना चाहिए का वैल्यू, बोल रहा है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ए विल द कर्व y इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बी कनकेव along the entire नंबर लाइन। कनकेव का मतलब कनकेव ऑफ, ठीक है ना। बोल रहा है ए क्या ले जिससे कि ग्राफ कनकेव ऑफ हो जाए। तो बनाओ इसको, मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या होगा ए का वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 1,3 serve as the point of inflection, of the curve,
y equal to ax cube plus bx square, then the value of a and b, then the value of a and b are, मैं ऑप्शंस में दे रहा हूं, जैसे ए ऑप्शन में दे रहा है ए का वैल्यू 3/2 और बी का वैल्यू -9/2, बी ऑप्शन में दे रहा है ए 3/2 और बी का वैल्यू 9/2, सी ऑप्शन में दे रहा है ए -3/2 के इक्वल है और बी का वैल्यू -9/2 के इक्वल है, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि ए -3/2 है और बी का वैल्यू पॉजिटिव है, 9/2 है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? पूरा ये आपका क्वेश्चंस हो गया पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी एरिया से आता है मेंस में और एडवांस में। ऑब्वियसली कनकेविटी कौन डिसाइड करता है? डबल डेरिवेटिव। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दो बार, तो डी/dx हो जाएगा 4x³ और प्लस 3ax² और प्लस 3/2 और x² का डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d2/dx² क्या होना चाहिए? 12x² और प्लस हो जाएगा 6x और प्लस 3 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि कॉनकेव का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव होना चाहिए, बोल रहा है इंटायर नंबर लाइन, यानी x कुछ भी पुट करें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 4x² प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइड करेंगे तो ये 2ax होगा प्लस 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए x के सभी वैल्यू के लिए। अब बताओ निशी, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? x के सभी वैल्यू के लिए। कर्व कुछ इस तरह से हो जाए, कंप्लीटली अबव द x एक्सिस हो जाए, तो x कुछ भी पुट करेंगे, इसका जो y आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस कर्व का y क्वाड्रेटिक का। तो पैराबोलिक अपवर्ड होना चाहिए और x एक्सिस को टच और कट नहीं करना चाहिए। तो x एक्सिस को टच और कट कब नहीं करेगा? जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नहीं, ग्रेटर नहीं, लेस देन 0 होना चाहिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव करेंगे तो ही तो ये x एक्सिस को कट और टच नहीं करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो ये कंप्लीटली अबव द x एक्सिस पैराबोलिक अपवर्ड हो जाएगा। तो d लेस देन 0 करेंगे तो b² क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट काफी यूज होगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस 16 लेस देन 0, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये लेस देन 0, फैक्टराइज कर देंगे a-2 इंटू a+2 लेस देन 0, तो नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे तो -2 2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली a का वैल्यू क्या होगा? -2 से 2 के बीच में होगा। सो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा जब d लेस देन 0 करेंगे, ठीक है ना। तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा, समझे? या तो टच भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट पे टच करेगा तो भी चलेगा। ये इक्वल का भी साइन एक वैल्यू पे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि d2/dx² अगर इक्वल का भी साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इक्वालिटी का भी साइन आप यहाँ पे लगा सकते हो, यानी इंटरवल आप क्लोज ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 से 2 क्लोज हो जाएगा। सेकंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस थर्ड वाले क्वेश्चंस कैसे बनाओगे? बताओ एबीसी का वैल्यू क्या होगा? बोल रहा है कि 1,3 serves as the point of inflection of the curve y equal to ax³ plus bx², then the value of a and b क्या होगा? सिद्धांत क्या होना चाहिए आंसर? एकदम सही है निशी। सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो 1,3 लाइज ऑन कर्व y इक्वल टू ax³ प्लस bx², क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व पे ही लाई करता है। तो बताओ y की जगह हम 3 पुट कर देंगे और x के जगह तो ये a प्लस b, यहां से आप बोल सकते हैं एक रिलेशन ये आ गया कि a प्लस b 3 के इक्वल होगा, ठीक है। और फिर y इक्वल टू को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ax³ प्लस bx²,
तो dr/dx क्या होगा इसका? dr/dx हो जाएगा 3ax² अब प्लस 2bx, और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2y/dx² ये हो जाएगा 6ax अब प्लस 2b। तो बताओ एट x इक्वल टू 1,3 पे d2y/dx² क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 6a प्लस 2b, इसको हम 0 कर देंगे, यानी 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आपका b का जो वैल्यू आएगा -3a आएगा, ठीक है ना। और b का वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो फ्रॉम 1 and 2, तो बताओ a और प्लस b 3 के इक्वल है, और b की जगह -3a पुट कर देंगे तो लिख सकते हैं यहां से a निकल जाएगा, तो -2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा -3/2। a -3/2 आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो b हो जाएगा 3 -a, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तो 6 9/2 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 9/2 और a का वैल्यू -3/2, यानी इसका आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है आयुष। तो जब भी आपको कोई बोलता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो दो काम क्विकली करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे, हाँ अनिकेत ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले पॉइंट को कर में सेटिस्फाई करवा देंगे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर 1,3 है तो सेकंड डेरिवेटिव 1,3 पे क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा करता था कोई पॉइंट तो क्या करते थे? वही काम करते थे कि dr/dx को हम लोग 0 करते थे उस पॉइंट पे, और दूसरा इक्वेशन आते थे कर्व को सेटिस्फाई करके। तो रब करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से काफी क्वेश्चंस इस पे दिया हुआ है। अच्छा एक बताओ, ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, द कर्व y equal to f of x which satisfy the condition f dash x greater than 0 and f double dash x less than 0 for all x is, कौन सा इसका आंसर होगा? मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। ए ऑप्शन दे रहा हूं, बी ऑप्शन में इस तरह से है, सी ऑप्शन में इस तरह से है, ठीक है, और डी ऑप्शंस में इस तरह से दिया गया। क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? कौन मुझे बताएगा? बोले द कर्व y इक्वल टू f of x which satisfy the conditions f dash x greater than 0 f double dash x less than 0। तो फाइंड आउट करना है कि इसमें से कर्व कौन सा होगा जो f डैश पॉजिटिव होगा और f डबल डैश निगेटिव होगा। तो ABCD मैं 4 ऑप्शंस दिया हूं, तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इसको बनाओगे, ठीक है, सो दैट द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 has 3 point of inflection ठीक है, lying in a straight line। ये प्रूफ करना है कि इसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे और वो तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ये मुझे प्रूफ करना है।
बनाओगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स के पावर 5/3, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी ऑप्शन होगा, आयुष बोल रहा है सी ऑप्शन होगा। एफ डैश का मतलब हो गया ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए, तो ये तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही कर रहा है, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश पॉजिटिव, और एफ डबल डैश निगेटिव का मतलब कनकेव डाउन होता है। अरे क्या कर रहा है आयुष, एफ डबल डैश निगेटिव का मतलब कनकेव डाउन होता है, एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव होता है तो कनकेव अप होता है। एकदम कंफ्यूज हो रहा है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ये करेक्ट होगा क्योंकि ग्राफ इंक्रीज भी कर रहा है और एट द सेम टाइम कनकेव डाउन भी है, क्योंकि एफ डबल डैश निगेटिव है। एकदम नीसी सही है, सी डी ऑप्शन होगा। पूरा बता दिया फिर कंफ्यूज हो रहे हो। एफ डबल डैश पॉजिटिव का मतलब कनकेव अप, तो सी ऑप्शन तो कनकेव, एफ डबल डैश पॉजिटिव थोड़ी है, निगेटिव है। तो एफ डबल डैश जब पॉजिटिव होता है तो कनकेव अप होता है, यहां एफ डबल डैश निगेटिव है तो कनकेव डाउन होगा, और एफ डैश पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ ये होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। और ये मैं 2 क्वेश्चंस दिया हूं, ये बनाओगे, ये मेंस में आ चुका है सेकंड क्वेश्चंस, और थर्ड का मुझे बताओगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, कनकेविटी भी बताना है, ठीक है ना। तो चलो यहीं पे लेक्चर्स को मैं एंड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चंस लूंगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया हूं, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। एकदम कल क्लास होगा निशी, जो टाइम है आपको 11 o'clock में हम क्लास लेंगे मॉर्निंग में, तो कल भी ज्वाइन करोगे सभी लोग। ज्यादा क्लास नहीं ले रहा हूं, एक्स्ट्रा जो है ना 5 या 6 क्लास लेंगे तो फिनिश अप हो जाएगा आपका। इस वीक में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और बनाओ, कहीं पे दिक्कत होता है तो पॉइंट आउट करो मेरे को। तो चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स को।